क्या तुम्हें लगता है कि किशोरों का ध्यान वयस्कों से ज्यादा भटकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि टीनेजर्स वयस्कों से अधिक विचलित क्यों होते हैं? क्या उनकी शारीरिक विशेषताओं में ही उत्तर है और न केवल उनके व्यवहार में? किशोर व्याकुलता और शरीर विज्ञान पर नवीनतम शोध निष्कर्षों की खोज में आपका स्वागत है। इसका मतलब उंगली उठाने या दोष लगाने से नहीं है। इसके बजाय ये उन अद्वितीय शारीरिक परिवर्तनों को समझने के बारे में है जो किशोरावस्था के दौरान होते हैं और जो ध्यान और फोकस पर कैसे असर डालते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया भर में इस रोचक विषय पर बहुत से उत्कृष्ट संस्थानों ने अध्ययन किया है। द वर्स द्वारा संचालित। ये मस्तिष्क का क्षेत्र जिसका निर्णय लेना, आवेग नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करना जिम्मेदार होता है, मध्य बिस्वा दशा तक विकसित होता रहता है। इस बीच पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि यौवन के दौरान हार्मोनल परिवर्तन मस्तिष्क की इनाम प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ये समझा सकता है कि किशोर अक्सर तुरंत संतुष्टि की ओर खींच जाते हैं और काम पर बने रहने में संघर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के शोध से पता चला है कि किशोरों को उनके तेजी से विकसित होते दिमाग के कारण वयस्कों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। अच्छी नींद की कमी उनकी ध्यान केंद्रित करने और जानकारी रखने की क्षमता पर असर डाल सकती है। तो अब हम क्या करें? किशोरों का ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा है, हमें किशोरों के साथ सहानुभूति रखने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ उनके विद्रोही या लापरवाह होने के अलावा भी है। उनके दिमाग अभी भी बन रहे हैं। दूसरा, हमें हार्मोनल परिवर्तनों के असर को समझने से हम युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं। किशोर तक तत्काल संतुष्टि चाहते हैं तो उन्हें उद्दंड नहीं समझना चाहिए, वे इनाम की शारीरिक आवश्यकता का जवाब दे रहे होते हैं। तीसरा, किशोरों के लिए सोने का महत्व स्वीकार करना हमें स्वस्थ सोने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उनकी नींद की जरूरत आलस्य नहीं है, बल्कि उनके विकसित होते दिमाग के लिए एक शारीरिक आवश्यकता है। अंत में, किशोरों की ध्यान भटकने की समस्या इतनी सरल नहीं है। ये शारीरिक कारकों का एक जटिल संयोग है जिसे हम अभी तक समझने में कामयाब नहीं हुए हैं। जितना हम सीखते जाते हैं, उतना ही हमारी किशोरों की सहायता बेहतर होती है जब वे इस महत्वपूर्ण जीवन के चरण से गुजरते हैं। याद रखिए, व्याकुलता को संभालने से ही नहीं है। किशोर मस्तिष्क के अद्वितीय शारीरिक तंत्र को समझकर सहानुभूति, धैर्य और मार्गदर्शन के साथ उत्तर देना है, क्योंकि दिन के अंत में हर किशोर को फलने फूलने और सफल होने का मौका मिलना चाहिए।